वेलकम टू वर्चुअल फोर्सेस एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? खैरियत से हैं? ये वीडियो जिन जिन बच्चों का टीसीसी का टेस्ट है, अखबार टीसीसी 36 है, 37, 38 और 39 तक ये वीडियो जाएगी हमारी इंशाल्लाह। उन सभी के लिए अगर आपका इनिशियल टेस्ट है तो ये वीडियो आपने लाजमी वॉच करनी है और कंप्लीट वॉच करनी है। ये वो क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं और हर बार ये क्वेश्चन आते हैं। जो हमारी टीम की अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने की मेहनत से ये सारे क्वेश्चन जो है वो कंपाइल करके बनाए गए हैं। तो आपने इसको कंप्लीट वॉच करना है, इसमें से किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। ये सारे सवालात मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड, और ये हर बार आते हैं। और टीसीसी 36 से टीसीसी 39 तक आएंगे, क्योंकि इसके बाद जो है वो क्वेश्चन थोड़े थोड़े बदलने शुरू हो जाते हैं। तो आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये वीडियो स्पेशली टीसीसी 36 के लिए है, ठीक है। तो चलिए, पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहले हम आपको इजी बताएंगे, इजी से हम टफ की तरफ जाएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है किसी भी सूरत में। अगर स्किप की तो बेटा फिर टेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ही होगी, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस का आपने यूनिट बताना है, यानी कि एसआई यूनिट क्या होगा। तो फैरेड हमारे पास करेक्ट आंसर है, सी वाला, ठीक है, फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेमी कंडक्टर मटीरियल। आपने बताना है कि सेमी कंडक्टर मटीरियल कौन सा है। कंडक्टर वो होता है जिसमें से लाइट गुजर जाती है, इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं। इंसुलेटर वो होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन या लाइट बिजली गुजर नहीं सकती है, ठीक है। सेमी कंडक्टर से मुराद दिया है वो कंडक्टर भी होगा और इंसुलेटर भी होगा, उसमें से हाफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और हाफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सिलिकॉन हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ अ डायोड। डायोड का फंक्शन आपने बताना है कि डायोड का फंक्शन क्या है। तो हमारे पास डी वाला करेक्ट आंसर है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को कंट्रोल करना डायोड का काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वेव्स। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन एक से दो बार प्रीवियस टाइम आया है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर, लॉन्गिट्यूडिनल वेव रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपागेट। तो ये ठीक है, ट्रू है, बाकी सब ये तीनों फॉल्स हैं, ठीक है। ए वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इफ इट्स पीरियड इज 0.02 सेकेंड। तो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हार्ट्स, ठीक है, 50 हार्ट्स उसकी जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। बच्चों, मैं आप सभी को एक बहुत अहम चीज़ बताता चलूँ। जिस बच्चे का टेक्निकल कैडेट कोर्स का टेस्ट करीब है और उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, या फर्दर आपका फ्यूचर में टेस्ट है, आपने तैयारी करना चाहते हो, तो ये लाजमी देख लीजिएगा, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। टेक्निकल कैडेट कोर्स टीसीसी 36 की बेटा तैयारी के लिए हमारे पास कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट एडपीटी नोट्स, पास पेपर्स, प्रैक्टिस मटेरियल, वीडियो क्लासेस कंप्लीट अवेलेबल हैं, जिसमें हम बेटा आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल प्रोवाइड करेंगे। इंटेलिजेंस क्वेश्चन एकेडमिक में अगर आपका एफएससी प्री इंजीनियरिंग है तो उसके अकॉर्डिंगली एकेडमिक के मोस्ट रिपीटेड वारंटी नोट्स, अगर आईसीएस कंप्यूटर साइंस है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके नोट्स भेजे जाएंगे। इंशाल्लाह एकेडमिक इंटेलिजेंस आप हमारे नोट्स को प्रिपेयर करें। इंटेलिजेंस के लिए साथ हम आपको लेक्चर्स भी देंगे, आपके मॉक टेस्ट भी लेंगे। कंप्लीट आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और टेस्ट को पास होने की गारंटी इंशाल्लाह मैं दूंगा। अगर जिस तरह हम तैयारी करवाएंगे तो आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट इजीली पास हो जाएगा। मोस्ट वेलकम। सभी आइए, फ़ी 1000 से भी कम है, फ़ी 1000 से भी कम है। आप लोग आइए, अभी व्हाट्सअप करें, 03497470 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। नीचे भी मैं गिवन कर रहा हूँ ये नंबर, आप इधर हमें व्हाट्सअप करें। आपको हम कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, कंप्लीट नोट्स देंगे, पास पेपर देंगे, वीडियो क्लासेस देंगे। इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ये नहीं कि टीसीसी 36 की, फर्दर आपने किसी भी कोर्स की टीसीसी 37, 8 की करनी है तो हम करवाएंगे इंशाल्लाह, आप भी आ जाएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डुपलर इफेक्ट। डपलर इफेक्ट के रिलेटेड कौन सी चीज़ जो है, कौन सा ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। तो डी वाला, इट काज अ शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, ठीक है, डी इज आवर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के पीछे जब वो ऑपरेशन चलता है तो उसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा करेक्ट आंसर है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन अलहदा है, रिफ्लेक्शन अलहदा है, ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, कौन सी स्टेटमेंट न्यूक्लियर फ्यूजन के रिलेटेड ठीक है। इट रिलीज एनर्जी बाय कंबाइनिंग एटॉमिक न्यूक्लाई, ठीक है, बी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द अर्थ इंटरनल हीट, जियोथर्मल एनर्जी। इसी तरह का क्वेश्चन रिन्यूएबल का तरह का क्वेश्चन ये जो है ना, ये लफ्ज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस तरह का क्वेश्चन लाजमी 1 से 2 आपको आएगा, क्योंकि प्रीवियसली मैंने वीडियो बनाई थी रिपीटेड क्वेश्चन पे, वो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो उसमें भी एक इस तरह का क्वेश्चन एक आया था, तो आपने इस तरह के क्वेश्चन को लाजमी तौर पर अच्छे से कर लेने। What is the formula for calculating the voltage across the resistor in an electrical circuit? आपने फार्मूला बताना है, आपने वोल्टेज को कैलकुलेट करना है रेसिस्टर के थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो आपने कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे, तो हमारे पास ए वाला ऑप्शन ठीक है, ए V इज इक्वल टू IR, ठीक है। 31 क्वेश्चन, व्हाट इज द फिनोमेना दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस वन मीडियम टू अनदर, कौन सा ऐसा है फिनोमेना जिसके थ्रू लाइट बेंड हो जाती है, लाइट ऐसी हो जाती है कि मुड़ी हुई है या टूटी हुई है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कर देना हमारे पास करेक्ट आंसर है, रिफ्लेक्शन। पिछला क्वेश्चन का आंसर रिफ्लेक्शन था, इसका आंसर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। व्हाट इज यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का क्या इस यूनिट है, तो हेनरी हमारे पास करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन था जो मैं आपको कह रहा था कि रिपीटेड है और एक ही तरह का क्वेश्चन आया था। तो हमारे पास कोल करेक्ट आंसर है, कोल, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा जहन में रखनी है। इस तरह की आपको डबल माइंड अगर आप होगे तो मुश्किल हो जाएगी फिर, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेने। बेटा मैं आप सभी को अगेन बताता चलूँ, जो बच्चा TCC 36 की तैयारी करना चाह रहा है, टेस्ट करीब है, तो बेटा आप आ जाओ। इस तरह यूट्यूब पे तैयारी तो आपकी होगी, बट बेटा टेस्ट की वारंटी नहीं होगी कि पास होगा कि नहीं होगा। आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, हम आपको स्पेसिफिक लिमिटेड सिलेक्टेड नोट्स देंगे, इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। ईच एंड एवरीथिंग देंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए हुआ वो भी देंगे, सारी तैयारी आपको करवाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी देंगे। आप आ जाइए, यूट्यूब फैमिली के लिए मैं 20% डिस्काउंट रखा है, टिकटॉक वाले बच्चों के लिए भी। तो आप आएँ, कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड नोट्स लें, फुल टाउन इंशाल्लाह आपसे होगा, और नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिए। तो अगेन बता रहा हूँ बेटा, फ़ी 1000 से भी कम है, हम आपको इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स को जो वर्क करती है उसको आपने कैलकुलेट करना है। ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ टाइम डी, डिवाइड। ये जो ऑप्शन है ना, ये जो इस तरह का आपको स्लोप नज़र आ रही है, ये डिवाइड का आंसर है, ठीक है, ऑप्शन है, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो डी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। अभी मैं आपको इंग्लिश की क्वेश्चन भी बताना है, अपनी वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करनी। Which of the following statement is true about the conservation of momentum? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए क्या ऑप्शन हमारे पास ठीक है, डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। द टोटल मोमेंटम ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है, ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल, जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, तो फोटान हमारे पास करेक्ट आंसर है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। वैसे भी मोस्ट प्रॉब्ली हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही पढ़ते हैं, फोटान को तो कोई जानता ही नहीं है। तो इसलिए जो चीज़ डिफरेंट होगी वही हमारा आंसर होगा, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, VVIP क्वेश्चन है, ये आपको लाजमी आना है। बट इसकी जो आपको क्वेश्चन आएगा ना, उधर स्टेटमेंट इतनी बड़ी नहीं होगी, स्टेटमेंट थोड़ी क्लोज होगी, आपने आंसर को जहन में रख लेना है। इट इन्वॉल्व द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट शाइन ऑन इट, सी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल रेजिस्टेंस इन अ सीरीज, आपने टोटल रेजिस्टेंस एक सीरीज़ के अंदर कैलकुलेट करना है, तो आपने उसका फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हमारे पास करेक्ट आंसर ए वाला है, R1 + R - 2 डिवाइड, ठीक है, ब्रैकेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टाइप नहीं है, कौन सी है? साउंड वेव हमारे पास करेक्ट आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नोन, प्रॉपर नोन आपने बताना है। इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ अब हमें आगे, इंग्लिश में मैं आपको ईजी से डिफरेंट की तरफ लेके जाऊंगा, डिफ़िकल्ट की तरफ लेके जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे को पहला कैसे क्वेश्चन होगा, दूसरा कैसे आता है, तीसरा कैसे आता है, पहला इजी, फिर दूसरा मीडियम, फिर तीसरा जो है ना स्ट्रेंथ क्वेश्चंस की ज़रा हार्ड होती जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर नोन, आपने प्रॉपर नोन बताना है। न्यूयॉर्क इज़ आर करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ, लीफ की आपने प्लूरल फॉर्म बतानी है, तो लीव्स, बी इज़ आर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्माइल, ठीक है, तो बी इज आर करेक्ट आंसर। हिज स्माइल इज हिज आईज वर लाइक शाइनिंग स्टार, वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ सिंक, आपने सिंक, मैं ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही आना है, ये आना ही आना है। सैंग हमारे पास करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोनियम ऑफ फॉर अ ब्यूटीफुल प्रीटी, आपने साइनोनियम ने आपने जो भी आपको बताया होगा ना, उसकी तरह का आपने मिलता जुलता दूसरा बताना है, ठीक है। ब्यूटीफुल का आपने प्रीटी बता दिया, डर्टी होता तो अगली होता, ठीक है। मीन के आपने उसी की तरह का कोई मिलता जुलता बता देना। अब बेटा मैं अगेन आपको बताते चलूँ, बार बार कहते हुए बंदा अच्छा नहीं लगता। बेटा आप लोगों में जिसने भी TCC 36 की, TCC 37 की तैयारी करनी है, आप आ जाइए, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। मैं आपके लिए दर्द दिल रखने वाला इंसान हूँ। हम लास्ट 6 ईयर से तैयारी करवा रहे हैं। एकेडमीज़ में आप जाएंगे, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार फीस आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। किसी ढंग की तैयारी नहीं वो करवाते। हम आपको 1,000 से भी कम फ़ी लेके ज़बरदस्त तैयारी करवाएंगे। तो मोस्ट वेलकम, ये ऑफ़र्स रोज़ रोज़ नहीं मिलती, इस तरह के बंदे डेली नहीं मिलते, तो आप आ जाइए, इंशाल्लाह बेहतरीन आपको तैयारी करवाएंगे। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ ओएक्स, आपने प्लूरल फॉर्म बतानी है, तो ओएक्सन ए हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, बी इज आर करेक्ट आंसर। आल्थो इट वाज raining we decided to go for a picnic but we took umbrellas, most important question। What is a superlative form of a good, good की superlative form बतानी है, best is our correct answer। Which of the following sentence is written in the active voice? Sarah baked the cake, B is our correct answer। What is the opposite of the word small, इसका कितना इजी क्वेश्चन आपको दिए, इस तरह का इजी क्वेश्चन ज़रूर होगा, 2-3 इस तरह के क्वेश्चन लाजमी होंगे जो कि हर एक को आती होंगे। अपोजिट स्मॉल का बड़ा होता है बिग। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ फॉर की आपने कंपैरेटिव फॉर्म बतानी है, फर्दर, ठीक है, फार्थर सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज साइनोनियम ऑफ आर एंग्री, एंग्री का आपने साइनोनियम बताना है। मैंने आपको क्या कहा, उसी की तरह का मिलता जुलता आपने बता देना है। मैट, सी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस, कैक्टस का प्लूरल फॉर्म बताइए। बायोलॉजी का क्वेश्चन है वो, जो है ना किंगडम, उसमें ये है, बट अगर आप इंग्लिश में इसकी बस वो फॉर्म पूछे कैक्टाई। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, एंटोनियम में आप बताएंगे, पता हर बच्चे को है, मैं बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। एंटोनियम बेटा वो होता है जिसमें आपने उसका उल्ट बताना है, ठीक है, अपोजिट बताना है, उल्ट बताएंगे आप। साइनोनियम वो होता है जिसमें आपने सिमिलैरिटी रखनी है, एक ही जिस तरह की चीज़, एक ही तरह की चीज़ आपने बतानी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखी। अब हैप्पीनेस का एंटोनियम उल्ट, सैडनेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन अ प्रपोजिशनल फ्रेज, बी वाला, अक्रॉस द रिवर देयर वाज अ ब्यूटीफुल सनसेट। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ड्रिंक, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ पास्ट, पास्ट ड्रंक, हो चुका है, ठीक है। ड्रंक है, ड्रिंकिंग है, ड्रंक है, ड्रैंक है, तो ड्रंक हमारे पास करेक्ट आंसर है। हर बार बेटा ईडी नहीं लगाना, ये बच्चे समझते हैं यार हमसे पास्ट पूछेगा हम ईडी लगा देंगे बस पास्ट बन गया, नहीं, फॉर्म का ध्यान रखना है। ड्रंक हमारे पास करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन इज एन एडवर्ब, आपने एडवर्ब बताना है क्विकली, सी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस, माउस की आपने प्लूरल फॉर्म बतानी है, माइस,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताना है आपने। दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, सी इज आर करेक्ट आंसर। हैव भी आ गया और फिनिश भी आ गया। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड, गुड की कंपैरेटिव फॉर्म बतानी है बेटर। तो ये बेटा आज की हमारी वीडियो थी, जो मैंने क्वेश्चन हमारी टीम एक महीने की मेहनत करके रिपीटेड क्वेश्चन को इकट्ठा करके आपके सामने पेश किया, आपको बताए। ये क्वेश्चन अगर आपको याद ना हो 2 बार देखें वीडियो, 3 बार देखें, डाउनलोड करके रख लें, देखते जाएं, लिखते जाएं। बेहतरीन तैयारी आपकी इंशाल्लाह हो जाएगी। बाकी आप नोट्स ले लीजिए, बेहतरीन नोट्स हैं, वारंटीड हैं, बेहतरीन आपकी तैयारी इंशाल्लाह नोट्स से होगी। बेस्ट विशेस आप सभी को। अल्लाह हाफिज़।